हमारे हक है, हम लेकर के रहेंगे। लेकिन आपके हौसले बुलंद रहने चाहिए। आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलना पड़ेगा। 42वां दिन है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है, तो आप लोग निराश होते भी हो, लेकिन निराश नहीं होना है। यही हौसले हमारे एक दिन आपको विजय दिलाएंगे और हमारा जो करंट रेट है उससे ऊपर हमारी गाड़ियां चलेगी। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अपने विचारों को यही विराम देता हूं, अपने शब्दों को यही विराम देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलें। बाकी जो भी हमारे प्रमुख लोगों के आदेश रहेंगे हम उनका भी सम्मान करते हैं, जो कहेंगे वैसे हम भी चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय ट्रांसपोर्ट एकता। धन्यवाद ठाकुर जी का। जो पिछले कल शिमला में हमारी कोर कमेटी और जो सेक्शन कमेटी के सदस्य शिमला में माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें हमारे बहुत से सदस्यों ने अपनी अपनी जो भी आज हमारी वार्ता कंपनी के साथ हुई या से पहले जो भी कुछ हुआ उनके पूरा बयान किया कि हमें क्या रेट मिलता था, क्या रेट मिलना चाहिए। तो उन्होंने हमारी लगभग 1 या 2 घंटे की ये वार्ता चली और उन्होंने माना कि वास्तव में ही आपको तकलीफ हुई है और उन्होंने कहा यदि इसके लिए आप लोगों को दिल्ली भी आना चाहते हैं आप लोग, तो मैं दिल्ली में टाइम लेकर जब भी आप कहेंगे 1 तारीख के बाद मैं दिल्ली में ही आपको मिलूंगा और जब भी आप मुझे फोन करेंगे ऐसी समस्या है तो तुरंत आपको यहाँ से मैं वहाँ पर टाइम लेकर जो भी हमारी कोर कमेटी सदस्य होगी वो दिल्ली भी यहाँ से जा सकती है। मैं इसी बारे में चर्चा करने के लिए आगे वक्तव्य के लिए यहाँ बुलाना चाहूँगा बंसल जी को, रामकिशन बंसल जी और ठाकुर वो आए और जो भी कल वहाँ पे चर्चा की गई थी कोर कमेटी और जो एक्शन कमेटी वहाँ पहुँची थी उसके बीच में क्या क्या चर्चा हुई वो आपके यहाँ पे समझ रखेंगे। रामकिशन बंसल जी। साथियों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके जोश और जो जज्बा यहाँ है उसको भी सलाम करता हूं। मैं आपको कल के जो कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई, एक कोर कमेटी नहीं, एक अचानक हमारे को फोन आया यहाँ से रतनपाल जी का और उसके लिए मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जिस भी लोग के किसी कोई पार्टी का यहाँ मतलब नहीं है, जो भी लोग कहीं से भी जुड़े हुए और जो भी प्रयास लोग कर सकते हो वो करें, क्योंकि अब कोर कमेटी और इसका कोई लेना देना नहीं बच जाता। हमारा ये मकसद है भी हमारा काम चले, जो हमारा मेन मकसद है भी हमारी गाड़ियाँ चले और हमारा जो रेट है उस पर रेट वो कंपनी भी दे। और हम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भी जिसका जो भी जहाँ से भी कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा है, कहीं भी कोई किसी प्रशासन से जुड़ा हुआ, इसलिए हमारे को इसीलिए कल शाम को जो 6 बजे हमारे को मीटिंग के लिए अर्जेंट बुलाया गया, तो मैं अपने और जो बाकी साथी थे जैसे भारद्वाज जी थे, बराड़ी घाट से और थे कहीं दूर दूर से, हम अचानक उनको नहीं बुला पाए भी आप एकदम रमेश जी थे मिटेनी, ऐसे मैंने फ़ोन भी किए कई, उन्होंने कहा भाई आप जाया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम वहाँ गए, मैं और कौंडल जी थे STTO से, बाकी ADM से शर्मा जी थे, मंटू शुक्ला, काफ़ी बंदे जो भी नज़दीक के बंदे थे, हम एकदम गए। तो हम वहाँ कश्यप जी के साथ बैठे, तो कश्यप जी को हमने अपनी पूरी व्यथा सुनाई है कि हमारा जो एक इमेज खराब की जा रही है बाहर लोगों में भी, और इन इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है हमारी इमेज को खराब कर रहे हैं। तो उनको हमने अपनी डिटेल में जो भी कोई कैलकुलेशन थी या हमारा जो सिस्टम है यहाँ गाड़ी चलाने का सिस्टम है, एक बार बार हमारे को एक प्रशासन या इंडस्ट्रियलिस्ट एक यूनियन वाला कह रहा है, हम यूनियन वाले नहीं है भैया, यूनियन तो हमारी एक स्ट्रेंथ है जोड़ने के लिए, हम सोसाइटी है और हम सोसाइटी जो है वो अंडर गवर्नमेंट है। हमारा कोई रेट आज तक बार बार बोला जा रहा है भाई ऑपरेटर रेट थोपते हैं, जबरदस्ती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हम कहाँ रेट बनाते हैं?
हमारे तो एक मेंबरशिप करने को भी हमारे ऊपर रेगुलर कमेटी बिठा रखी है यहाँ पे, जिसमें एसटी में डीसीए नायब तहसीलदार तक उसमें डाल रखे एक हमारे को मेंबरशिप कराने के लिए भी। हम वो भी खुद अपनी नहीं कर सकते, हमारे तो बायलॉज भी वो बने के बने रह जाते हैं। वो हमारे ऊपर जो एक कमेटी बैठती है, इसलिए हम कोई यूनियन वाले एक ट्रांसपोर्ट वाले जैसे होते हैं कि ये रेट नहीं ये रेट नहीं, वैसा तो हमारा सिस्टम ही नहीं है। तो हमने कश्यप जी को वो बताया, पूरा सिस्टम बताया अपना, भी ये कंपनी वाले सबसे बड़ी दिक्कत तो हमने बताई भी जो एक कंपनी वाले यहाँ मैनेजमेंट आई है, जो 27 सालों से यहाँ मैनेजमेंट थी और जो हमारे उनके बीच में कोऑर्डिनेट था, सिस्टम था, इन्होंने उन आदमियों को सबको ट्रांसफर कर दिया। अब जो यहाँ नए बंदे आए हैं वो लोग यूपी और एमपी के सिस्टम देख के आए हैं यहाँ पे। वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट लोग वो जो करते हैं वो कुछ अपनी दादागिरी सिस्टम से करते होंगे, हमारा यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है, ना हमारे वैसे यहाँ लोग हैं। तो कश्यप जी ने इस बात को समझा और हमारा जो भी जो भी मसले थे उन्होंने समझे और उन्होंने उसी टाइम हमारे को एक सलाह दी। तो हमने उनको बोला भी उन्होंने बोला भी यार आप डायरेक्ट कंपनी से बातचीत अपनी शुरू करो, वार्ता आपकी कितनी हुई है। तो हमने तो उनको बताया भी हमारी सिर्फ 2 मीटिंग हुई और 2 मीटिंगों में इन्होंने हमारे को ऐसा जज कर लिया भाई ये तो बहुत बड़े गुंडे हैं यहाँ पे। 2 मीटिंगों में ही हमारे को कोई हमारी मीटिंग न तो पहले भी यहाँ मैनेजमेंट रही है और एक रेट बनाने के लिए हमारे 6-6 महीने साल लग जाते थे, लेकिन तब भी लोग काम करते रहते थे और कंपनियों से वार्ता चलती रहती थी और गाड़ियाँ लोडिंग चलती रहती थी, कभी बंद नहीं हुई, फैक्ट्री बंद नहीं हुई, ना हमने हड़ताल की। आज हम 2019 से लेकर 2022 में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमने कोई रेट के बारे में बात नहीं की, मीटिंगें चलती रहती है, हमने कभी गाड़ियां नहीं रोकी नहीं। तो उन्होंने इस बात को सही माना और उन्होंने तत्काल एक इनके जो मैनेजमेंट के दिनेश जी थे, श्रीवास्तव जी थे, उनको फोन किया हमारे सामने और उनको बोला कि इमीडिएट आप या आज मेरे को रिप्लाई करें या कल करें, कल के दिन मैं आपको देता हूँ, आप इन ट्रांसपोर्टरों से आपस में बैठ के मीटिंग करो और जो भी कोई बातचीत है उसको सुलझाओ। क्योंकि सरकार और हम लोग उन्होंने अपने पे भी बात ली, यह भी किसी के बिजनेस में अगर हम पढ़ेंगे तो बात बिगड़ेगी, वो बिगड़ेगी। जो 2 पार्टियां आपस में बातचीत करें, तो उन्होंने हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ से भी, उन्होंने इमीडिएट हमारे सामने उनकी टॉप मैनेजमेंट के बंदे श्रीवास्तव जी, नीलेश श्रीवास्तव, उनको फोन किया और उन्होंने हमारे को शायद आज या कल में उनका रिप्लाई आएगा और वो ट्रांसपोर्टरों से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा कश्यप जी का और आप लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जहाँ कोर कमेटी की कोई बात नहीं है, अगर आप कोई भी लोग आम ऑपरेटर है, हम भी आम ऑपरेटर है, कोर कमेटी वाले भी कोई वो नहीं, IAS ऑफिसर नहीं है यहाँ पे, कोई भी है जिसका भी कहीं से लिंक जुड़ता है वो बातचीत के लिए जो भी प्रयास कर सकता है वो करे। धन्यवाद। लगभग सारी डिटेल आपके समक्ष बसंत जी ने रखती है। कोर कमेटी के सदस्य में जो हमारे मेंबर वहां पहुंचे थे, बसंत जी, साथ में पूर्व प्रधान माधव शर्मा जी, एसडीओ प्रधान जयदेव मंडल जी और गणेश गौतम जी, परशुराम जी, कहीं मेरे पास सुन रहे हो तो नजदीक आ जाए। इसके बाद उनका भी यहाँ से वक्तव्य होगा और उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा पूर्व MLA गोविंदराव शर्मा जी का। वो हमारे से पहले ही वहां पहुंच चुके थे, हम अभी घाटी से थोड़ा आगे ही निकले जब ऊपर मुझे फोन आ गया कि कहाँ पहुंचे। मैं कहा सर हम घाटी तक पहुंच गए, ठंड भी काफी थी, शिमला में तो काफी ठंड है और कुछ जल्दी आ जाओ, हम मिल लेंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगा पूर्व MLA गोविंदराव जी का भी और पूर्व उपाध्यक्ष रतनपाल जी का भी, जो कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कंधे से कंधा मिलाकर मैं ये नहीं कि पार्टीबाजी कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी हमारा काम करेगा उनका धन्यवाद हमें यहाँ से करना होगा। वैसे तो अवस्थी जी भी कंधे से कंधा मिला के चले हुए और कभी थोड़ा ना लगा डेट ही मिला कभी, क्योंकि उनकी सरकार है, उनको चाहिए एक बार हमारे बीच में भी आके थोड़ा दर्शन कराएं।
42वां दिन है आज। वैसे तो कल सुरेश कश्यप से भी उनसे भी बात की गई कि हम आपकी एक रैली शो कालना में करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं 31 तक यहीं पे हूँ और शायद 31 शाम तक यहाँ से निकलूंगा। यदि आपका कोई ऐसा राजनीति से प्रेरित नहीं होगा, मैं कोई लेक्चर भी नहीं करूंगा, रैली में ही आपके साथ चलूंगा। यदि आप चाहें तो मुझे बुला सकते हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट की क्या सदस्य लेती है, किन्हें बुलाना चाहती है। लेकिन इस मंच से मैं एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मंच अब ओपन हो जाना चाहिए। सभी नेताओं को यहाँ पे बुलाया जाना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इसमें कोई दायरहीन नहीं और होनी चाहिए किसी भी ऑपरेटर को कि ये बीजेपी का है, ये निर्दलीय है, ये कांग्रेस का है। क्योंकि जो हमने जो काम करवाना है ये नेता लोग ही हमारा जल्दी काम करवाएंगे। 42वां दिन हो गया, देखते हैं आगे और कभी कितने दिन लगेंगे। लेकिन जो कल एक उम्मीद हमें बंधी है माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी द्वारा, जिन्होंने चंडीगढ़ भी हमारे सामने ही फोन किया, जो इनके नॉर्थ इंडिया के हेड हैं नीलेश श्रीवास्तव जी, उनसे भी बात हुई। और शिमला में जो हेड हैं हमारे दिनेश शर्मा जी, उनसे भी बात की हमारे सामने ही। उन्होंने 15-15 मिनट बात की। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ये मांगा कि आपस में यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ निष्कर्ष पे जरूर निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर 8-10 दिनों में, ज़्यादा लंबा रखता हूँ तो बड़ा भी हुआ है, 8 या 10 दिनों में शायद कुछ ना कुछ नतीजा देखने के लिए मिलेगा। अगले वक्तव्य के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा परशुराम जी को, वो यहाँ आए और आपके सामने थोड़ा सा कोई बची हुई बातें आपके साथ रखें। परशुराम आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरे से पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए उन्होंने आपको ब्रीफ कर ही दिया होगा कि कल जो हमारी कोर कमेटी थी हमारे माननीय सांसद जी के पास गई थी और जो पॉइंट्स वहाँ पे हुए, डिस्कशन हुए, शायद बता भी दिए हैं लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वहाँ पे जो उनका पहला क्वेश्चन था हमारे लिए कि जो भी आपका दाला घाट का जो इशू है और जो चल रहा है, इसमें मेन बारीकियाँ क्या चीज़ है, जिस इशू पे ये विवाद उठा है, वो सारी चीज़ें मेरे को वेल नोन नहीं थी। लेकिन आप लोग जब आए हैं इसको प्रॉपर ब्रीफिंग करके और जो हमारे एंड पे जो भी सहयोग रहेगा वो उसको बिल्कुल करेंगे। और हम इस मैटर पे इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कोई आपस में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए कि राजनीति हो रही। उन्होंने ये बात स्पष्ट की है, इसलिए हम कहते साइलेंट थे। पता सारी चीज़ें थी, लोगों से कांटेक्ट में भी थे, लेकिन हम जानबूझ के थे और आपके लोगों ने भी हमारे को बोला था अभी आप होल्ड रहे। तो हमने उनको सारे इश्यूज पे क्लियर किया कि अब जो समय है, अभी तक सारी चीज़ें हम देख भी रहे हैं, वेट एंड वॉच भी चल रहा है, हर लेवल में डिस्कशन हो रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी जा सकती है। इसलिए वो आपकी इन्वॉल्वेशन होना बहुत ही मेन अति आवश्यक है। और जो विषय थे, जिस इशू पे ये पॉइंट डिस्कस हुआ था हमारा, रेट से रिलेटेड था, दूसरी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन है, तो उन्होंने ये आश्वस्त किया है। और उसमें एक चीज़ और बताऊँगा मैं, हमारे रतन पाल जी भी साथ थे और श्री गोविंद शर्मा जी भी हमारे साथ थे, डेलीगेशन के साथ थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में हमारा ये डेलीगेशन उनसे मिला है। और फिर उन्होंने ये क्लियर किया है कि इस मैटर पे अगर दिल्ली भी डेलीगेशन जाएगा तो मैं आपके साथ रेडी हूँ, और अपने एंड पे जो भी होगा पार्टी की तरफ से जो भी है, जिस भी लेवल में बात करनी है वो सारी आपकी बात होगी, पहुँचाई जाएगी। और वैसे मैटर ही ऊपर तक जा चुका है, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पार्टी आपके साथ है। ये क्लियर कट मैसेज उनकी तरफ से आया है और एक पॉजिटिव वार्ता रही है हमारी आपस में, और सारे के सारे लोग कन्विंस भी हुए और हमने भी बोला है कि इसमें करें। और एक सुझाव उनकी तरफ से हमारे को मिला कि अभी तक जो आपकी वार्ता रही है प्रशासन के माध्यम से रही है, अगर यही वार्ता आपकी डायरेक्ट कंपनी के साथ अगर हो जाती है, हो सकता है कोई कम्युनिकेशन गैप बीच में हो, वो खत्म होकर शायद ये मसला जल्दी सेटल हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने मध्यस्थता के लिए हमारे को एडवाइस भी किया। और कंपनी के जो लाइसेंसिंग हेड है दिनेश शर्मा जी, जो पूरा नॉर्थ भी देखते हैं लाइसेंसिंग में, उनके लिए उन्होंने कॉल भी किया कि ये जो आपका मसला है इसको आप
बजाय दूसरे रूट के अगर आप डायरेक्ट आपस में बैठ के भी इसको सेटल कर सकते हैं, आपकी बात सहमति कहीं बन सकती है, क्योंकि एक स्टेज में जाके ये टेबल पे सेटल होगा। ये क्लियर है कहते मैसेज। हाँ, उसमें क्या आपके पॉइंट्स है, क्या ट्रांसपोर्टर्स के पॉइंट है, अगर मेरी इन्वॉल्वेशन है, हमारी इन्वॉल्वेशन जिस लेवल में है, हम उसके लिए भी रेडी हैं। लेकिन लोगों का ना तो लोगों का नुकसान होना चाहिए, ना ही आपका होना चाहिए, पैरेलल रूट होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी और मेन मोटो यही था हमारा। और जैसा कि हम पहले भी बोल रहे थे, हमने उनको ब्रीफिंग किया कि इसमें जो ये इशू बढ़ा है, इसके पीछे जो सरकार के साथ हमारे MOU हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें तालाघाट में है, एस्टेब्लिशमेंट है। इन चीज़ों को आप दरकिनार नहीं करवा सकते। अगर अडानी आज आया भी है, जो पॉइंट्स हमारे MOU में हुए हैं वो पहले 1992 में हो चुके हैं। आपकी ओनरशिप चेंज होती रहती है, लेकिन जो MOU की जो बातें हैं वो कभी खत्म नहीं होती, ये क्लियर कट है। और इन सारी चीज़ों के बेस पे ही आपका जो भी होगा बेस्ट ही होगा। अब हमारे को क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मार्क एक है, वो है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन क्यों डिले हो रही है, क्या रीजन है? अब मैं बोलूँगा तो नहीं इसको क्लियर, लेकिन समझते सारे लोग ये कुछ ना कुछ उसमें पेच फंसा ही है, क्लियर है। अगर नोटिफिकेशन आ भी जाती है, सपोज करो हमारे फेवर में आ गई, क्या ये खोलेगा? इसके फेवर में आ गई, क्या हम खोलेंगे? ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीच का रास्ता अब मध्यस्थता करके बात के माध्यम से या जैसे भी है इसको सेटल जैसे भी करना है। और ऐसे पॉलिटिकली जिसके भी लिंक्स और रिलेशन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की इन्वॉल्वेशन अब इस मैटर पे हो चुकी है। और उम्मीद करते हैं कि दोनों की इन्वॉल्वेशन से जल्दी और बहुत जल्दी इसका सेटल और पॉजिटिव मैसेज जो है आप लोगों के बीच में आना चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। और ऐसा उन्होंने हमारे को आश्वस्त भी किया। बस ज़्यादा बात नहीं करूँगा मेरे पास। और ये सारी चीज़ें थी, इसी मैटर पे हमारा जो मेन फोकस करता है, क्योंकि हम कई दिन से बोल रहे थे कि ऐसा ना हो हम एक ही लाइन में चलते रहें, कि हम एक ही लाइन में चलते रहे और दूसरी लाइन को हम दरकिनार कर दें। ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे को अपना काम निकलवाना है तो हमारे को हर लेवल में अपनी रिक्वेस्ट लेके जाना पड़ेगा, हर लेवल में जाना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही अब हमारी समस्या हल होगी ही होगी, क्लियर मैटर है। तो इसीलिए हम काफ़ी टाइम से भी प्रयास कर रहे थे कि हमारे को अब दोनों जगह जाना है और ये पैरेलल चलना पड़ेगा, ना कि किसी के अगेंस्ट काम करके, बल्कि सबको साथ लेके ये काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इस मैटर में सेटल हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आपके सामने रखनी थी और पहले भी इन्होंने रखी है। अब क्या है कि कैलकुलेस ने दूसरी चीज़ें सारी स्टॉप हो गई है कि कैलकुलेस ने क्या दी, मीटिंगें क्या हुई, फ्यूचर में क्या हो, वो चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसके लिए मेन प्लानिंग क्या करनी है और सबके कोऑर्डिनेशन से क्या प्लानिंग करनी है। और एक चीज़ और क्लियर करनी है यहाँ पे बड़ी मेन आवश्यक है, हो क्या रहा है, कुछ एक डिसीजन ऐसे हो जाते हैं बीच बीच में, जैसे हवाई फायर में हो जाते हो, नॉलेज नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें जो भी होगी सबकी सहमति से ही होगी और जो भी कोई बात होगी पब्लिक में ही होगी, ये क्लियर है मैसेज ये। और इस चीज़ के लिए हम अड़े भी और लड़े भी और आगे भी लड़ते रहेंगे। ना हम डरते किससे, ना डरने की आवश्यकता है। क्यों? ये इंडिविजुअल ना तो किसी का काम है ना किसी के घर का काम है, ये काम है सबके फेवर का और इसलिए डिसाइड भी सबके फेवर से ही होगा। ये क्लियर है मैसेज। हमारे को क्या करना है, हमारा मेन है कि हमारे को दोनों को कॉन्फिडेंस में लेके साथ चलना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। लगा पता हमारी टीम एक साइड को ही मुर्दाबाद बोली, दूसरी तरफ कुछ नहीं बोल रही है। हमारे को बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों चीज़ के लिए। और मेरी बात चुभती हुई है लोगों को, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को कि हमारे को अगर सेटल करना है तो दोनों चीज़ें साथ रखनी पड़ेगी। अगर आप एक ही लाइन में चलेंगे, दूसरी को दरकिनार करेंगे ना, आप सफल नहीं होंगे। नहीं, क्योंकि हमारा ये जो मैटर फंसा है ये सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में फंसा है। इसलिए अब हमारे को दोनों पक्षों को साथ लेके चलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेके चलना पड़ेगा। और उसी के साथ कंपनी के साथ भी अब हमारे को सॉफ्ट कॉर्नर के साथ ये बात का मसला स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसा कि हमारे को डायरेक्शन भी मिली और पॉजिटिव बात भी यही है। बजाय किसी को इंडिकेट करके बजाय किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके सबको साथ लेके, सबको कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा मसला अब हमने सेटल भी करना है। और जैसा कि लोगों का काफ़ी नुकसान भी हो चुका है और मेरे ख्याल से 42 दिन में हम पहुंच चुके हैं आज और इतना नुकसान हमारा हो चुका है। मैक्सिमम लोगों का भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी सेटल हो, जल्दी सेटल हो। बात भी सही है, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन सेटल ऐसा भी नहीं हो कि
कि जब नुकसान और उससे ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, जल्दी सेटल इतना भी नहीं करना है हमारे को।